सबसे पहले बात आती है कि मोस्टली हमारे टेंथ और ट्वेल्थ, टेंथ के बाद पहला कंफ्यूजन आता है जब बच्चे अपनी जर्नी शुरू करते हैं। टेंथ तक काफी मेहनत करते हैं, टेंथ के बाद सबसे पहला कंफ्यूजन आता है कि यार हमें स्ट्रीम कौन सा लेना है, करना क्या है लाइफ में। और जो स्ट्रीम लेना है वो सेलेक्ट करने के बाद उसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। तो मैं पहले टेंथ से शुरुआत करूंगा कि टेंथ के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, क्या क्या आप चूज कर सकते हैं। और टेंथ के बाद आपने अगर चूज कर लिया तो ट्वेल्थ करने के बाद वहां से आप कैसे डाइवर्सिफाई करके, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है, उनको आप कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद टेंथ। तो टेंथ के बाद जैसे हमको पता है कि हम साइंस ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज ले सकते हैं, और अगर हमें डिप्लोमा करना है तो हम पॉलिटेक्निक या आईटीआई में जा सकते हैं। तो ये बेसिक आइडिया सबको है, मैं आगे जाके सब में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आपने साइंस लिया, बेसिकली अभी पारे साहब ने बताया कि साइंस का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। विज्ञान, मध्य प्रदेश विज्ञान सभा क्यों स्टार्ट हुई, कैसे वो आगे आगे प्रोसीड की, और हमारे जीवन में विज्ञान का क्या महत्व होता है। देखिए लाइफ में छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से जो बड़ी चीज होती है, आप एक साइकिल चला रहे हैं वहां से लेके एक आप एयरप्लेन उड़ा रहे हैं, हर जगह विज्ञान का महत्व होता ही है। विज्ञान के बिना कोई चीज पॉसिबल नहीं है, चाहे आप खाना बना रहे हैं रसोई में, चाहे आप टीवी चला रहे हैं, कुछ भी काम आप कर रहे हैं, आप ये आज प्रेजेंटेशन आप देख पा रहे हैं, मैं आपसे इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ, तो सारा साइंस की वजह से हो पा रहा है, विज्ञान की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। तो साइंस अगर आप टेंथ के बाद लेते हैं तो साइंस के बाद आपका क्या क्या ऑप्शंस होता है, आपके पास आप क्या क्या कर सकते हैं, वो मैं एक बार जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो बताने की कोशिश करूंगा। इनके अलावा भी चीजें होती है, लेकिन मैंने मेन जो चीजें वो हाईलाइट की है। इसके अलावा भी अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने साइंस लिया टेंथ में, तो आप या तो मैथमेटिक्स ले सकते हैं या बायोलॉजी ले सकते हैं। मैथमेटिक्स क्या हो गया, बेसिकली आपने गणित विषय लिया, गणित विषय में आपके क्या सब्जेक्ट आएंगे, आपका फिजिक्स आएगा, भौतिकी, आपका केमिस्ट्री आएगा, रसायन विज्ञान, और आपका आएगा मैथमेटिक्स। सिमिलरली जब आप बायोलॉजी लेंगे तो आपका जो मैथमेटिक्स, गणित की जगह आपका बायोलॉजी विज्ञान आ जाएगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में सेम रहने वाला होता है, और मैथ्स एक में अलग से आ जाता है, एक में बायोलॉजी अलग से आ जाता है। कुछ लोगों को हो सकता है ये ऑलरेडी पता हो, तो उनको लग रहा हो कि ये हमें ऑलरेडी पता है, प्लीज आगे चलिए। तो जिन लोगों को नहीं पता है उनको ये हेल्प करेगा, इसलिए मैं एक बार इसको बेसिक को भी कवर करना चाहता हूँ। तो मैथ्स हो गया, बायोलॉजी हो गया। आजकल काफी ये ट्रेंड भी चल रहा है कि लोग मैथ्स प्लस बायो दोनों ले लेते हैं, क्योंकि अगर उनको डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना है तो मैथ्स प्लस बायो दोनों ले लेते हैं। और ट्वेल्थ के बाद वो या तो मेडिकल में जा सकते हैं या मैथमेटिक्स में जा सकते हैं। तो आपने मैथ्स लिया या आपने बायोलॉजी लिया। अगर आपने मैथ्स लिया है तो मैथ्स के बाद आपके पास ट्वेल्थ के बाद क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। देखिए मैथ्स अगर आपने ले लिया तो आप या तो इंजीनियरिंग करने जाना चाह सकते हैं। आपको अगर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है कि कैसे सारा इंजीनियरिंग वर्क्स काम करता है, इंडस्ट्रीज काम करती है, या जो भी इंजीनियरिंग के जितने भी फील्ड्स होते हैं उनके अलग अलग फील्ड्स के जो सेपरेट चीजें होती है वो कैसे काम कर सकती है, तो उसके लिए आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं मैथ्स के बाद। या फिर आप अगर इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते तो आप बीएससी, बीसीए, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने बायोलॉजी लिया है, पीसीबी लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो आप बेसिकली यू आर लुकिंग फॉर, आप डॉक्टर की तरफ एक आपका विजन है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या नर्स बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ, तो आप इंक्लाइंड है इसमें। आप ये भी सोच सकते हैं कि यार मेरे को डॉक्टर बनना अच्छा लगता है, या फिर आप ये भी हो सकता है आपका कि यार मैं डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, या फिर मैं छोटे गांव में जाके वहां लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, या फिर मैं जो इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं या इंडिया के टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स हैं, एम्स हो गया, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, वहां जाके मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, या वहां जाके मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप हो सकता है बायोलॉजी लेके आप डॉक्टर के लिए जा सकते हैं। उसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं एमबीबीएस, बीएससी, बीएससी नर्सिंग, ये सारे मैं आगे जाके कवर करूंगा, ये एक खाली ओवरव्यू है। तो मैथ्स लिया आपने, मैथ्स के बाद आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीएससी, बीएससी, बीसीए कर सकते हैं। इनके बाद जो करना होगा वो मैं आपको बताऊंगा आगे। अगर आपने बायोलॉजी लिया, आप डॉक्टर के लिए जा सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीपीटी कर सकते हैं, आगे मैं और डिटेल में कवर करने वाला हूँ। तो चलता हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आप कॉमर्स ले सकते हैं। कॉमर्स बेसिकली है कि आपका अकाउंटिंग में या फिर फाइनेंस में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, या फिर आप देखना चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज में जैसे सीए होते हैं ना हमारे, टैक्स का जो फाइल करना होता है, वैसे ही ऑडिटर्स होते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं, कॉर्पोरेट ऑडिटर्स होते हैं।
तो ये सब लोग कॉमर्स लेके, कॉमर्स इज बेसिकली गेम ऑफ नंबर्स। आप नंबर्स के साथ खेलना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है मैथमेटिक्स भी, लेकिन आपको नंबर्स अच्छा लगता है, आप उनके बेसिस पे कुछ रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं, या फिर आप कंपनीज में कुछ अच्छा अचीव करना चाह रहे हैं, कंपनीज को बड़ी बड़ी कंपनीज में जाके आप उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं, उनके जो रिजल्ट आ रहे हैं उनको ऑडिट करना चाहते हैं, या फिर आपका टैक्सेशन रिलेटेड आपको इंटरेस्ट है, कॉमर्स में आप जा सकते हैं। कॉमर्स में ट्वेल्थ के बाद बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बीकॉम आप कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीएमएस भी एक ऑप्शन होता है, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। साइमल्टेनियसली आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, कंपनी सेक्रेटरी हो गए, जैसे हमारे नमन जी है, नमन जी के भैया हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो ये कॉमर्स में आपके ट्वेल्थ के बाद ऑप्शंस रहते हैं, आप क्या चूज करना चाहते हैं वो आपको थोड़ा सोच समझ के, आपको जो भी आपके मिलने वाले हैं, हम हैं, हमसे गाइडेंस लेके आप इसको भी एक चूज कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं कि सीए और सीएस हो गए, आप साइमल्टेनियसली ग्रेजुएशन भी करते रहेंगे, ये आप कर लेंगे तो इनके बेसिस पे क्या है, आपको बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। इनके बेसिस पे आप बहुत सारे कंपनीज है उसमें जॉब ले सकते हैं, आप अपना प्राइवेट कंपनी कोई शुरू कर सकते हैं, आप टैक्सेशन, जो लोगों का टैक्सेशन वगैरह फाइल करना है वो सारा काम कर सकते हैं। तो वो सारा आता है आपका कॉमर्स में, सीएस में, और बीकॉम वगैरह भी आप कर सकते हैं। बीकॉम के बाद आप एमकॉम और एमबीए वगैरह भी कर सकते हैं। ये मैंने शायद ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, सिमिलरली आपने बायोलॉजी मैंने बता दिया है, बायोलॉजी के बारे में मैं आगे चल के और बताऊंगा। एक मैंने यहाँ पे आर्ट्स का नहीं लिखा है, वो भी मैं बता देता हूँ। बेसिकली आर्ट्स में क्या होता है कि आपका ह्यूमैनिटीज आर्ट्स, ये जो थर्ड वाला पॉइंट है अपना ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स वाला, इसमें बेसिकली आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, या फिर आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, या ह्यूमैनिटीज साइंस में आपको इंटरेस्ट है, ये सारे अगर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है, जैसे हम पढ़ते हैं ना सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, इन सब में अगर आपको इंटरेस्ट आता है, या फिर आपका इंटरेस्ट है कि यार मुझे कलेक्टर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, या मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप आर्ट्स ले सकते हैं, ट्वेल्थ कर सकते हैं, ट्वेल्थ के बाद आप क्या कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, और बीए करते हुए आप क्या कर सकते हैं कि बीए के साथ आप यूपीएससी की या एमपीपीएससी की या और भी जो ऐसी एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं, और उसकी तैयारी करके आप वो एग्जाम लिख के, अगर आपको आईएएस बनने में इंटरेस्ट है या आईपीएस बनने में इंटरेस्ट है, या और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती है, आप बीए करके एमए भी कर सकते हैं। एमए भी इंडिया की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे जवाहर नवोदय यूनिवर्सिटी होती है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे जाके आप एमए कर सकते हैं। मास्टर्स में भी आपको क्या होता है, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, मास्टर इन ह्यूमैनिटीज कर सकते हैं, मास्टर्स ऑफ साइकोलॉजी कर सकते हैं। तो ये भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। ऐसा नहीं है कि जिसने आर्ट्स ले लिया है उसकी लाइफ में आगे जाके कुछ बचा नहीं है। आर्ट्स इज ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आपको बहुत मजा आएगा, लेकिन आपको ये सोच समझ के लेना होगा कि अगर मैं आर्ट्स ले रहा हूँ तो मेरा आगे का गोल क्या है, क्या मैं बस डिग्री करना चाहता हूँ, या मेरा एक्चुअली कुछ गोल है कि मैं डिग्री करके, बीएड करके, एमए करके और मैं टीचर बनना चाहता हूँ, या फिर आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं अगर आप पीएचडी वगैरह का ट्राई करें। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज भी रहती हैं। आर्ट्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो आर्ट्स को भी हल्के में ना लें कि यार आर्ट्स है, आर्ट्स है, आर्ट्स तो कोई लेता नहीं है, या जिसको कुछ आता नहीं है वो लेता है। तो ये एक मिसकंसेप्शन अपने माइंड से निकाल दें, आर्ट्स भी लिया जा सकता है। खाली आपको ये माइंड में रखना है कि आर्ट्स अगर आप ले रहे हैं तो आपका आगे का गोल क्या है वो पहले से डिसाइड करके रखें, या आपका आगे का इंटरेस्ट क्या है। फिर कुछ लोग क्या होते हैं, सीधा आईटीआई करने चले जाते हैं, डिप्लोमा करने चले जाते हैं, पॉलिटेक्निक जो अपना पीपीटी वगैरह होता है, वो डिप्लोमा करके वो लोग सीधा मतलब जॉब के लिए ढूंढ रहे होते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। आगे मैं चलता हूँ। ये एक्चुअली यहाँ पे गलती से मैंने टेंथ लिख दिया है, एक्चुअली ट्वेल्थ है। तो ट्वेल्थ के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं, आपने अपना स्ट्रीम चूज कर लिया कि मेरे को मैथ्स लेना है या बायोलॉजी लेना है, कॉमर्स लेना है या फिर मेरे को आर्ट्स लेना है, या मेरे को पॉलिटेक्निक कर लेना है, ये सारा आपने चूज कर लिया। तो आपको उसके आगे जाके ट्वेल्थ के बाद क्या कर सकते हैं, देखिए ट्वेल्थ के बाद पहला ऑप्शन होता है डायरेक्ट जॉब का। मैं आगे बताऊंगा क्या क्या जॉब्स आप सोच सकते हैं ट्वेल्थ के बाद डायरेक्टली। तो पहला ऑप्शन हो गया कि आप डायरेक्ट जॉब ढूंढ सकते हैं। किसी का फैमिली का फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं पढ़ता है, पढ़ पाता है,
और उसको सीधा नौकरी का जरूरत होता है, तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं, सीधा नौकरी ले सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग हैंड भी रेज कर रहे हैं, तो जो भी लोग हैंड रेज कर रहे हैं हम उनके क्वेश्चंस लास्ट में ले लेंगे, ताकि आपका जो भी डाउट है हम उसको क्लियर कर पाए। सेकंड, आपको लॉ में इंटरेस्ट है। लॉ बेसिकली क्या हो गया, आपको कानून में इंटरेस्ट है, आप लॉयर बनना चाहते हैं। लॉयर में भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। आप प्राइवेट अपना खुद से कर सकते हैं, आप सरकारी लॉयर बन सकते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनको अपने लिटिगेशन के लिए बड़े बड़े लॉयर्स हायर करना होते हैं, वो लॉयर बन सकते हैं। और ये सब शुरुआत होकर अल्टीमेटली आप जाके जो कोर्ट होता है उसमें जज वगैरह भी बन सकते हैं। तो लॉ का एक ऑप्शन होता है, मैं बताऊंगा कैसे लॉ में आप लॉयर बन सकते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, कैसे शुरुआत करते हैं। तो एक 12th के बाद लॉ में आप जा सकते हैं। मैथ्स हमने ऑलरेडी कवर किया, मैथ्स ले सकते हैं, मैथ्स बायो। एक हम होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे मैं आता हूँ 12th के बाद डायरेक्ट जॉब्स। आपने 12th कर लिया है, डायरेक्ट जॉब का आपका प्लान है, तो या तो आप बहुत सारे, जैसे सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है अगर किसी को इंडिया की जो डिफेंस सर्विसेज हैं, जो सुरक्षा सर्विसेज हैं इंडिया की, जैसे कि इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन नेवी हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, अगर आपको इसमें जाने में इंटरेस्ट है तो आप 12th के बाद एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। एनडीए का एग्जाम देके आप 12th के बाद सीधा इनमें जा सकते हैं। ये जो सर्विसेज हैं, इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, इंडियन नेवी हो गया, इसमें जाने के लिए आपके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आपने सीधा 12वीं के बाद एनडीए का एग्जाम दे दिया। 12वीं के बाद आपने एनडीए का एग्जाम दिया, एनडीए के एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद एक आपका इंटरव्यू फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होती है। हमें लगता है कि यार इंडियन आर्मी है, हमेशा जम्मू कश्मीर में जाके लड़ना है या वहां पे लड़ना है, ये करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, जाके अगर लड़ाई करनी होती तो मातृभूमि की सेवा करने का मौका है, वो किया जाता है। लेकिन उसके अलावा भी इनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी सरकारी नौकरी होती है, सरकारी जो जितने भी सुविधाएं होती है वो सारी इनको ऑफर की जाती है। तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं, एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं और एनडीए में आप जा सकते हैं। और भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, वो आई थिंक थोड़ा नमन जी आगे जाके कवर करेंगे। और भी अगर किसी को डाउट है तो आप मेरे से लास्ट में पूछेगा, मैं और भी बता दूंगा। ठीक है, तो ये पहला हुआ आपका कि आपको आर्मी या एयरफोर्स या इंडियन नेवी में जाना है तो 12th के बाद जा सकते हैं। दूसरा, आप जा सकते हैं इसी चीज में जब आपका ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग हो गया है। अगर आपने बीई या बीटेक किया है तो बीई और बीटेक करने के बाद भी आप सीधा, उसमें क्या डिफरेंस क्या है, यहाँ से आप छोटी रैंक पे जाएंगे और आप इंजीनियरिंग करके बड़ी रैंक पे जाएंगे, हो सकता है कैप्टन, लेफ्टिनेंट, उन सब रैंक्स पे जा सकते हैं। यहाँ से आप छोटी रैंक से शुरू करेंगे, प्रमोशन आपका धीरे धीरे होगा, फिर आप उन रैंक्स पे पहुंचेंगे। आप इंजीनियरिंग और या बीटेक करके आप जाएंगे तो वहां पे आप हायर ग्रेड से शुरुआत करेंगे और फिर उसमें प्रमोशन होके ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे। तो एक आप ये कर सकते हैं। अच्छा, किसी को लॉ में इंटरेस्ट है कि भैया लॉयर बनना है, लॉयर अच्छा है, बढ़िया है, सब सही रहेगा, कुछ अपना भी प्रॉब्लम आएगा पर्सनल तो रिजॉल्व हो जाएगा। या किसी को हो सकता है इंटरेस्ट हो बहुत ज्यादा कि यार लॉयर बनने में बहुत इंटरेस्ट है, अच्छा मुझे प्रोफेशन लगता है, तो वो क्या कर सकता है, 12th के बाद एक क्लैट का एग्जाम होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है। क्लैट का एग्जाम देके जो इंडिया के बहुत अच्छे लॉ कॉलेजेस हैं, अपने एमपी में भी शायद कोई कॉलेज है या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, इनमें जाके एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी करने के बाद वो अपनी या तो प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, जॉब एज ए लॉयर, या फिर अगर उनको और हायर स्टडीज करना है और अच्छा करना है तो एलएलएम भी कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन हो गया आपका लॉ का। किसी को अगर लॉयर बनने में इंटरेस्ट है, लॉयर में बहुत सारी कैटेगरीज होती है, प्राइवेट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, जो कंपनीज होती हैं वो भी अपने लिए अच्छे अच्छे लॉयर्स और हायर करती हैं, क्योंकि उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप लॉ में क्लैट का एग्जाम देके 12th के बाद जा सकते हैं। अच्छा, मैथमेटिक्स आपने लिया है, आपने 11th में मैथ्स लिया है, गणित लिया है, तो आपका पीसीएम हो गया। तो आपके बाद 12वीं के बाद फिर क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन अगर मैं कहूँ, जो मुझे पसंद आता है और जो मैं अगर रिकमेंड करूंगा सभी को, जो लोग अगर आप अपने को कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, या थोड़ा भी आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, तो उनको डेफिनेटली आईआईटी जेई की तैयारी करनी चाहिए। या तो आप 11th 12th के साथ करिए अगर आपको इंटरेस्ट है, वो एक ऑप्शन होता है, या फिर आप 12th करिए, 12th के बाद एक साल की तैयारी करिए।
आईआईटी जेई का आपने एग्जाम दिया तो या तो आप अच्छे आईआईटी कॉलेज में, या आप एनआईटी कॉलेजेस में, या दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस में और काफी सारे अच्छे कॉलेजेस में एंट्री ले सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि यार मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, देखिए पढ़ने में अच्छा होना या नहीं होना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या आप उसमें जो एफर्ट रिक्वायर्ड है जब आप तैयारी करोगे, तो क्या आप वो एफर्ट लगा सकते हो जितना मेहनत। देखिए मैंने सुना है कि और अभी आजकल बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे भी लोग पढ़ाई करते हैं। लेकिन आपने एक बार पढ़ाई कर ली, आपका सिलेक्शन हो गया, आप आईआईटीज में एनआईटीज में या अच्छे कॉलेजेस में एक बार एंटर हो गए, तो मैं एक एश्योरेंस दे सकता हूँ कि आपका फ्यूचर का जो 80% प्लानिंग है, फ्यूचर जो आपका है 80% आपने अपना डिसाइड कर लिया है। 20% जब आप कॉलेज में रहेंगे तो वहां पे आप डिसाइड करेंगे। अगर आप आईआईटीज एनआईटीज में चले गए हैं तो आपका ये मान के चले कि 80% काम आपका हो गया है, वहां से आपके लिए जॉब लेना बहुत आसान होगा, वहां से आपके लिए हायर स्टडीज करना बहुत आसान होगा, वहां से बहुत सारी चीजें आपके लिए इजी होगी। तो अगर आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना चाहिए, तो आप आईआईटी का एग्जाम देके आईआईटीज एनआईटीज में जा सकते हैं। नहीं जा सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप दूसरे कॉलेजेस से भी, अच्छे अच्छे कॉलेजेस से बीई बीटेक कर सकते हैं। वो करने के बाद भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ऐसा नहीं है कि आईआईटी और एनआईटी या अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस ही सब कुछ है, दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस से भी करके, लेकिन आपको एक तत्परता होनी चाहिए कि यार मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ नया करना है। जैसे मुझे जहां तक पता है कि अभी नमन जी ने अपने नाम पे पेटेंट भी करवा रखे हैं। तो क्यों उनका, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है, उनकी तत्परता है कि यार मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ नया करना है। तो आपको लगता है कि आपको कुछ नया करना है, आपको इंजीनियरिंग में एक्चुअली इंटरेस्ट आता है कि यार मशीन कैसे काम करती है, इलेक्ट्रिकल काम कैसे होते हैं, हवाई जहाज कैसे उड़ता है, कुछ भी ऐसा जो भी इंजीनियरिंग के अलग अलग स्ट्रीम्स होते हैं, केमिस्ट्री हो गया या कंप्यूटर साइंस हो गया, आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट आता है, आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन होता है? पहला ऑप्शन होता है कि आप इंजीनियरिंग करने के बाद सीधा प्राइवेट नौकरी ले सकते हैं, सीधा या तो कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाए या बाहर से प्लेसमेंट हो जाए। तो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे हूँ कि आपने बीई बीटेक किया, उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन होंगे। तो हमारे पास ऑप्शन आएंगे, पहला ऑप्शन आएगा कि मैंने गेट दे दिया, ये मैंने गेट दे दिया, गेट करने के बाद में जो कॉलेजेस हैं एमटेक के, वहां पे मैं एमटेक करने चला गया। दूसरा ऑप्शन है कि मैं सीधा जो पीएसयू जॉब्स हैं, जैसे आईओसीएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, नालको हो गया, और भी बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं पीएसयू जिसको हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग करते हैं, वहां पे जाके आप जॉब कर सकते हैं। गेट की रैंकिंग के बेसिस पे इनमें एंट्री होती है, इनमें जो रिक्रूटमेंट होता है। या फिर आप प्राइवेट नौकरी ले सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में अगर जाना है तो सीधा आप प्राइवेट नौकरी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये चीजें मैंने कवर कर ली। एमटेक कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, जॉब में प्राइवेट पीएसयू कर सकते हैं। अच्छा, एमटेक के बाद क्या कर सकते हैं? एमटेक के बाद आप अगेन पीएचडी कर सकते हैं, अगर आपको प्रोफेसर बनने में या रिसर्च करने में इंटरेस्ट आता है कि मेरे को रिसर्च करना है, जो भी है पेपर्स पब्लिश करने हैं, या फिर मेरे को प्रोफेसर बनना है, तो आप एमटेक के बाद पीएचडी भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जॉब ले सकते हैं। अभी मैं जैसे बीएससी करना चाहता हूँ, ये बी बीटेक हो गया, ये बी आर्च और मरीन इंजीनियरिंग क्या है मैं आगे जाके बताऊंगा। बीएससी कर सकता हूँ मैं कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। बीएससी करके मैं साइमल्टेनियसली बीएड कर सके एमएससी भी कर सकता हूँ। एमएससी करके भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कुछ रिसर्च ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। प्लस आप कुछ टीचर्स रिलेटेड भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो टीचर्स होते हैं, या प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट स्कूल्स में और गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर्स होते हैं, उसकी भी एक अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, बीसीए आप कर लीजिए। बीसीए आपको अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड बीसीए आप कर सकते हैं। बीसीए के बाद आप एमसीए कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जो एमसीए आपको करना है, एमसीए के लिए आपका बीसीए होने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपने कोई भी दूसरा डिग्री किया है तो आप निमसेट का एग्जाम दे सकते हैं। निमसेट के एग्जाम के थ्रू जो आपके बहुत अच्छे अच्छे इंडिया के टॉप मोस्ट एनआईटीज हैं, वो एमसीए के लिए एंट्री देते हैं। और एमसीए अगर आप एक अच्छे कॉलेज से करते हो तो मैं आपको ये एश्योरेंस दे सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि आपको एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी सैलरी वाला जॉब मिलना गारंटीड है। उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने निमसेट के थ्रू एमसीए किया है और अच्छे कॉलेज से आपका एमसीए हो गया है, तो आप बड़े आराम से बहुत अच्छे कॉलेज से एमसीए करने के बाद बहुत अच्छी सैलरी के साथ आप प्लेसमेंट ले सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है। तो ये मैंने जैसे बताया कि बीटेक बी के लिए आप तो या तो जेई दे सकते हैं, आईआईटी जेई का जो एग्जाम होता है,
आईआईटीज एंड आईटीज में जा सकते हैं, या स्टेट के जो इंजीनियरिंग एग्जाम होते हैं, या फिर कुछ आजकल आईआईटी जेई के थ्रू भी लेते हैं, तो आप स्टेट के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों, उनमें भी जा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है मेरा बीटेक बी। आपने कर लिया, ये मैंने ऑलरेडी बताया, लेकिन फिर से मैं एक बार बता देता हूँ और डेप्थ में। बीटेक कर लिया आपने, इंजीनियरिंग बेसिकली आपने कर लिया। इंजीनियरिंग के बाद आपने गेट दिया, गेट के थ्रू एमटेक किया। एमटेक कर सकते हैं, पीएसयू कर सकते हैं, सरकारी नौकरी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं। ठीक है। अब ये दूसरी चीजें कवर हो गई। आपको बैंक में नौकरी करने में इंटरेस्ट है, मान लीजिए कि मुझे बैंक्स में जो नौकरी होती है, एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, और भी जो दूसरे एग्जाम्स हैं, प्लस एसएससी का एग्जाम होता है वो हो गया, आरआरबी का एग्जाम हो गया, ये सब करने में आपको इंटरेस्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं, आईबीपीएस का एक एग्जाम होता है। ग्रेजुएशन की बात मैं कर रहा हूँ, जो आपने बीटेक कर लिया या बीएससी कर लिया या और भी कोई ग्रेजुएशन कर लिया, तो आप आईबीपीएस का एग्जाम दे सकते हैं, एसबीआई पीओ का एग्जाम दे सकते हैं, या आरबीआई नाबार्ड इनके एग्जाम दे सकते हैं। इनके एग्जाम का पैटर्न सबका ऑलमोस्ट सेम रहता है। एप्टीट्यूड होता है, थोड़ा सा इंग्लिश रहता है, लॉजिकल रीजनिंग होता है, मैथमेटिक्स होता है, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। ये एग्जाम देखिए, आप आईबीपीएस, एसबीआई पीओ या बैंक वगैरह में आपका नौकरी करने में इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है। या इसके अलावा आपके पास और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरेस्ट है, यूपीएससी करके आप कलेक्टर बन गए, पूरा नीमच जिला आपके अंडर में काम करेगा, पूरे नीमच जिले को आप देख सकते हैं, या कोई और जिला, आईपीएस बन गए, पूरे जिले के आप आईपीएस ऑफिसर हो गए, जो सबसे हाई रैंक का जो आपका पुलिस ऑफिसर हो गया पूरे जिले में। ठीक है। वो आप कर सकते हैं। इंजीनियरिंग, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज करके होता है, आईईएस, वो आप कर सकते हैं। इसके थ्रू क्या है कि आप जो रेलवे के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, रेलवे के जो टॉप मोस्ट अधिकारी होते हैं, वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू आते हैं या फिर यूपीएससी के थ्रू आते हैं। तो आप अगर ये करना चाहते हैं तो आप बीटेक के बाद आईएएस का एग्जाम लिखिए, यूपीएससी का एग्जाम लिखिए, एसएससी वगैरह का एग्जाम भी होता है वो लिखिए, और फिर आप उसके थ्रू ये सारे कंपटीशन क्लियर करके कलेक्टर हो गया या पुलिस ऑफिसर हो गया, वो सब भी बन सकते हैं, या फिर आप प्राइवेट जॉब ले सकते हैं। अभी मैंने बताया था कि आप 12वीं के बाद मरीन इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। तो मरीन इंजीनियरिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं कि मरीन इंजीनियरिंग करने के बाद आपको 4 साल का कोर्स रहेगा। इंडिया के कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे मुंबई और कोलकाता में इंडिया के 2 मरीन के कॉलेज हैं। अच्छा, मरीन होता क्या है ये मैं पहले बता देता हूँ। मरीन क्या होता है कि जो भी आपका समुद्र समुद्र आपने सुना है कि हमारे इतने समुद्र हैं, हिंद महासागर हो गया, अरब सागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, तो जो भी समुद्र से रिलेटेड, आप समुद्र में आपके शिप चलते हैं, जहाज चलते हैं। जहाज का काम क्या होता है, जहाज जो इंडिया से मान लीजिए कुछ पदार्थ बना, उसको हमको निर्यात करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो वो कैसे होगा? देखिए, हवाई जहाज के थ्रू तो हम कर नहीं सकते, हवाई जहाज में उतना कैपेसिटी नहीं होता है, रोड से हमारी कनेक्टिविटी होती नहीं है। ठीक है। तो इंडिया से जो आयात निर्यात करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, उसका एक ही तरीका बचता है। वो तरीका है आपका शिप के थ्रू, जहाज के थ्रू। आपको जहाज में माल को रखना है और उसको जहाज के थ्रू, सागर के थ्रू, समुद्र के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट कर देना है। और जैसे ही आपको, जैसे कच्चा तेल आपको इंपोर्ट करना है, कच्चा तेल आप कैसे मंगाओगे? जहाज रहेगा, जहाज में आप सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक या जहां से भी आपका प्रोडक्ट आता है, कच्चा माल आता है, वहां से आप उसको भरवाओगे। वो समुद्र से होते हुए, स्वेज नहर से होते हुए, अरब सागर से होते हुए, इंडिया में जो भी बंदरगाह है वहां पे आएगा, वहां पे खाली होके वहां से रोड के थ्रू या ट्रेन के थ्रू या पाइपलाइन के थ्रू, जो भी अंदर की लोकेशन से वहां पे आ जाएगा। तो ये जो जहाज से रिलेटेड जॉब होता है, समुद्र में जो जहाज चलते हैं, उन सबसे रिलेटेड जो भी काम होते हैं, वो आता है मरीन इंजीनियरिंग में। ठीक है। मरीन इंजीनियरिंग आपका मुंबई और कोलकाता में कॉलेजेस हैं बहुत अच्छे, दो, और 4 साल का कोर्स है, ये आप कर सकते हैं। 4 साल के कोर्स के बाद आप डायरेक्ट नौकरी में जा सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका जो मर्चेंट नेवी, जो आपके जहाज हो गए, जो जहाज में जो क्रू मेंबर्स होते हैं, वो क्रू मेंबर्स आप बन सकते हैं, या फिर आप जहाज के कैप्टन भी बन सकते हैं। जहाज के कैप्टन अगर आप बनेंगे तो जहाज जो है आपको ही चलाना है। जैसे आप मोटरसाइकिल या कार वगैरह चलाते हैं, वैसे जहाज भी चलाने के लिए कैप्टन का जरूरत पड़ता है। ठीक है। तो ये मरीन इंजीनियरिंग का एक ऑप्शन होता है। इसके बाद होता है आपका आर्किटेक्चर का। आर्किटेक्चर में बेसिकली क्या होता है कि जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई, या जो भी स्ट्रक्चर्स डिजाइन करनी होती है। ठीक है। मान लीजिए आप अपना घर ही बना रहे हैं, तो घर को कैसे डिजाइन करना है। मान लीजिए भारत का संसद भवन बन रहा है, तो संसद भवन को कैसे डिजाइन करना है, ताकि
आपका जो कैपेसिटी है, जितना आपका जमीन है उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, और साथ में उसको अच्छे से अच्छा उसको डिजाइन भी दिया जाए ताकि वो दिखे भी बहुत अच्छा। जैसे ये बिल्डिंग बन रही, तो अभी ये बिल्डिंग आर्किटेक्चर ने डिजाइन की होगी कि भाई मुझे क्या करना है, कहाँ पे क्या लगाना है। तो ये काम होता है आर्किटेक्चर का। जिस हम इसको अगर इसका छोटा वर्जन देखें तो हमारे गाँवों में जो कारीगर लोग होते हैं वो काइंड ऑफ आर्किटेक्चर ही होते हैं। लेकिन अगर उसी को आप बड़े पैमाने पे देखेंगे, प्रोफेशनल तरीके से देखेंगे, तो वो हो जाता है आपका आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर बनने का भी एक आपका अच्छा ऑप्शन होता है। ठीक है, तो आप बी बी आज कर सकते हैं, बीटेक इन बैचलर इन आर्किटेक्चर। आप एक नाटा का एग्जाम होता है, और आई थिंक ये आईआईटी जेई के एग्जाम के थ्रू भी ये लोग एंट्रेंस लेते हैं। आप फिर उसके बाद आईआईटी और दूसरे आर्किटेक्चर कॉलेजेस हैं उसमें से 5 साल का कोर्स कर सकते हैं। फिर आप आर्किटेक्चर की डिग्री ले सकते हैं, और आर्किटेक्चर्स की काफी डिमांड होती है एक्चुअली। हमें पता नहीं होता है क्योंकि हम जहाँ रहते हैं उतना डिमांड होता नहीं है। अदरवाइज बाहर या इंडिया से बाहर भी आर्किटेक्चर्स का बहुत अच्छा डिमांड होता है। तो ये भी एक अच्छा कोर्स है, ये आप चूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बैंकिंग जॉब्स के बारे में मैं जो पहले बता रहा था कि बैंक में नौकरी आप कैसे कर सकते हैं, तो बैंक में नौकरी के लिए पहले आपको एक तो आपका जो ग्रेजुएशन है, स्नातक जिसको हम कहते हैं, बी हो गया, बीटेक हो गया, बीएससी हो गया, कोई भी एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। वो अगर आपके पास हो गई तो आप ये जो एग्जाम्स मैंने बताए हैं, एसबीआई पीओ हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया, आरबीआई का एग्जाम हो गया, नाबार्ड का एग्जाम हो गया, ये सारे एग्जाम देके आप इनमें इंटरव्यू वगैरह के थ्रू अच्छा स्कोर करके आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आता है मेरा एक ये बीएचएम करके एक कोर्स होता है 12वीं के बाद, बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट। बेसिकली जो आपकी बड़ी बड़ी होटल्स होती हैं, आपने सुना होगा ताज होटल हो गया, हयात हो गया, और भी आईटीसी की बहुत सारी होटल्स हो गई। ठीक है, तो ये होटल्स जो होती हैं, होटल्स में मैनेजर्स होते हैं, स्टाफ रहता है, तो वो सब लोग होटल मैनेजमेंट का इन्होंने कोर्स किया है। होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद आप सीधा होटल्स में जॉब कर सकते हैं। 3 साल का कोर्स रहता है, और फिर वहाँ से आप कोर्स करने के बाद होटल्स में जो स्टाफ हो गया या होटल मैनेजर हो गया, उसकी नौकरी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर किसको नौकरी मिलना उतना डिफिकल्ट नहीं होता, आप आराम से नौकरी ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी होटल्स हैं और होटल्स बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि आगे जाके पॉपुलेशन बढ़ रही है और आपका टूरिज्म बढ़ रहा है। तो ये सब देखते हुए होटल्स का डिमांड बहुत हो रहा है। तो इसलिए आपको जो होटल में स्टाफ हैं, मैनेजर्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। तो यहाँ भी एक नौकरी का अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। तो ये मैंने बताया। अभी आप मैथमेटिक्स में या जनरल क्या क्या कर, बायोलॉजी के ऑप्शंस में एक बार कवर कर लेता हूँ। बायोलॉजी में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। बायोलॉजी में आप पहला एमबीबीएस कर सकते हो। एमबीबीएस का सबको पता ही है, मतलब एमबीबीएस बेसिकली आपका डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है, तो आप उसके लिए नीट का एग्ज़ाम होता है, नीट का एग्ज़ाम आप देंगे। नीट के एग्ज़ाम के बाद आपका जो इंडिया के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें आपको एंट्री मिलेगी। इसके अलावा भी आपका एम्स का एग्ज़ाम होता है, एएफएमसी का एग्ज़ाम होता है, जिपमेर का एग्ज़ाम होता है, और ये सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी हैं। तो आप नीट के थ्रू और दूसरे एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ जाके एमबीबीएस में एंट्री ले सकते हैं। अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से डॉक्टर बनते हैं तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। हालांकि अभी का जो टाइम लग रहा है उसमें हमारे डॉक्टर्स को बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है, लेकिन वो लोग फाइट कर रहे हैं, लोगों की जितनी मदद कर सकते हैं उतनी कर रहे हैं। तो अगर आपको लोगों की सेवा करने में इंटरेस्ट है तो आप एमबीबीएस का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। अच्छा, दांत के जो डॉक्टर बनना चाहते हैं कि मुझे दांत के डॉक्टर बनना है, कि दांत के डॉक्टर कैसे बनते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, बीडीएस करना होता है, बैचलर ऑफ डेंटल साइंटिस्ट। इसमें आप बीडीएस भी एग्जाम तो नीट के थ्रू ही इसका एंट्री होता है, 5 साल का कोर्स होता है। ये इसके मेन मेन कोर्सेज हैं। इसके बाद क्या है कि आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलिए, या कहीं पे अगर गवर्नमेंट जॉब है गवर्नमेंट जॉब लीजिए। ये सारे अपॉर्चुनिटी बीडीएस के बाद भी रहती है। अच्छा, एमबीबीएस के बाद क्या होता है, एमबीबीएस करके फिर लोग इंटर्नशिप करते हैं, कुछ लोग अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, कुछ लोग इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने चले जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या होता है, बेसिकली स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर में क्या होता है कि एमबीबीएस में आपने जितना भी डॉक्टर से रिलेटेड जो भी स्टडी है वो आपने कंप्लीट कर ली। जनरल आइडिया आपको बॉडी के बारे में दे दिया गया है कि बॉडी में क्या होता है, कैसे काम कर,
उसके बाद आप एक स्पेसिफिक जाना चाहते हैं कि मेरे को हार्ट का डॉक्टर बनना है, या मेरे को लंग्स का डॉक्टर बनना है, मेरे को किडनी वाला बनना है, मेरे को हड्डियों का डॉक्टर बनना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एमबीबीएस के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। उसमें आपका एक स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। वो करके आप एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बन सकते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाओगे तो लिखा रहेगा कि ये ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर हैं, या ये जनरल सर्जन है, या ये न्यूरो सर्जन है। तो वो सब क्या करते हैं, एमबीबीएस करते हैं। एमबीबीएस करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करके स्पेशलाइजेशन हासिल करते हैं, और उसके बाद वो लोग अपना जो स्पेशलाइज्ड फील्ड है उसमें काम करना शुरू कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया। अच्छा, ये आजकल आयुर्वेदिक का भी काफी चल रहा है, गवर्नमेंट भी काफी प्रमोट कर रही है। यूनानी हो गया, आयुर्वेदिक साइंस हो गया। तो किसी को आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर कैसे बनते हैं, तो बीएमएस करके आपका ये कोर्स होता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। नीट के थ्रू एंट्री होती है। इसके जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे जाइए, 4.5 साल का कोर्स है, 1 साल का इंटर्नशिप है। फिर आप अपनी आयुर्वेदिक की क्लिनिक खोल सकते हैं, या फिर कोई अच्छी जगह है तो वहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसका भी काफ़ी डिमांड है। आयुर्वेदिक आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो आपकी जनरल जो डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट कर देते हैं। दूसरी बात, काफ़ी सारे हमारे यहाँ पे लोग हैं, जनता है, पॉपुलेशन है, जो कि आयुर्वेदिक में ज़्यादा विश्वास करती है और डॉक्टर्स में विश्वास कम करती है। तो जैसे कि हमारे पुराने ज़माने के लोग हो गए, तो आपको अगर आयुर्वेदिक में इंटरेस्ट है तो आप बीएमएस कर सकते हैं। बीएमएस के थ्रू आप आयुर्वेदिक के डॉक्टर बन सकते हैं। जैसे आयुर्वेदिक चल रहा है वैसे ही होम्योपैथिक भी चल रहा है। अगर आपको होम्योपैथिक से रिलेटेड इंटरेस्ट है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी बीएचएमएस कर सकते हैं। इसमें भी कुछ कॉलेजेस हैं, वहाँ से आप अटेंड करके अपना एक प्राइवेट क्लिनिक कर सकते हैं, या आप इसके बाद हायर स्टडीज भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा है कि बीपीटी करके भी होता है। बीपीटी क्या होता है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी ने आपने सुना है कि नहीं? अगर आपने नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। जो भी आपकी हेल्थ में फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को घुटने में दर्द हो रहा है, किसी को हाथ में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, या फ्रैक्चर हो गया है, या कुछ हो गया है, तो क्या होता है कि आप डॉक्टर को दिखाते हो। डॉक्टर फिर आपको कुछ एक्सरसाइज दिखाता है कि ये एक्सरसाइज आप करिए। जैसे हमें बाबा रामदेव जी हमारे एक्सरसाइजेस बताते हैं। तो ये जो इनके प्रोफेशनल्स होते हैं, हम उनको फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं। जैसे ये जो आदमी है ये फिजियोथेरेपिस्ट है। ये इनको कमर में जो दर्द हो रहा है तो वो उनको देख रहा है, और उन कमर दर्द को ठीक करने के लिए जो एक्सरसाइजेस की जरूरत है वो उनको बताने वाले हैं कि ये एक्सरसाइजेस आप करेंगे, ये एक्सरसाइजेस अपने क्लिनिक पे आएंगे। उनके क्लिनिक पे जिसको प्रॉब्लम है पेशेंट को, वो जाएगा और उनको चेक करेगा। फिर उनको बताया जाएगा कि आप ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। तो उसका जो कोर्स होता है उसको हम बीपीटी कहते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। 12वीं के बाद होता है। बायोलॉजी अगर आपने लिया है तो होता है। वो करिए, आपका प्राइवेट क्लिनिक खोलिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी नौकरी कर सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत डिमांड रहती है, बहुत रिक्वायरमेंट होती है। सरकारी अस्पतालों में भी फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, एक होता है अपना ये जानवरों के जो डॉक्टर्स होते हैं, वेटरनरी साइंसेस, बीवीएससी आप कर सकते हैं। अगर आपको जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं, हमारे यहाँ भी काफ़ी हैं, तो वो अगर आपको बनने में इंटरेस्ट है तो आप बीवीएससी कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग होता है आपका 12th के बाद। अगर ये मेल और फीमेल सबके लिए होता है। अगर आपको नर्स बनने में इंटरेस्ट है, जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें नर्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। जो भी पूरा जो भी लुक आफ्टर का काम होता है सारा नर्सेस को ही करना होता है। डॉक्टर्स खाली चेक करता है, उसके बाद का जो सारा काम होता है नर्सेस का ही होता है। अगर आपको नर्सिंग में इंटरेस्ट है तो आप नर्सिंग कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, या फिर आप अगर आपको फार्मा में इंटरेस्ट है तो बीएससी फार्मा भी आप कर सकते हैं। ठीक है। अभी ये मुझे लास्ट सेशन जब मैंने किया था तो ये मुझे थोड़ा शिवलाल जी ने बताया था कि अभी गवर्नमेंट ने एक पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ये जो एक पोस्ट है, सरकारी नौकरी है, ये एक चालू करी है। अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रखे हैं तो आप पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ये एक सरकारी नौकरी के रूप में आप एक सरकारी नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है।